आज आप सीखने वाले हैं इंग्लिश पढ़ने के नियम। इंग्लिश को जब हम रीड करते हैं, इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं उनको पढ़ते हैं तो उनके कुछ क्या होते हैं, नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने आज लिया है ए, यानी ए का जो उच्चारण होता है, कब हम अ करें और कब हम आ करें, कब ए करें। तो इंग्लिश में जो वर्ड्स होते हैं उनको पढ़ने के भी कुछ रूल्स होते हैं, उन वर्ड्स को प्रोनाउंस करने के, उनको पढ़ने के, रीड करने के, तो वो आप जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि जिस प्रकार से मैं यहाँ पर आपको नियम बताऊँ उसी के आधार पर, उसी के अकॉर्डिंग आप उन वर्ड्स को कलेक्ट करके ऐसे ही कुछ शब्द बनाएं और उनको पढ़ने का अभ्यास, उनको पढ़ने की प्रैक्टिस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या लिया है, ए को हम अ कब पढ़ते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ए को हम कब और कौन से वर्ड्स में हम अ पढ़ें, अ रीड करें। तो यहाँ पर ए क्या है, वोवल साउंड है, यानी कि स्वर है। और ए का यूज़ भी हम यहाँ पर इंग्लिश में भी मात्रा के रूप में करते हैं और हिंदी में भी मात्रा के रूप में करते हैं। तो ए को हम अ जब पढ़ेंगे, जब ए के बाद में एन या एम होगा तो हम ए को अ पढ़ेंगे। जैसे कि ए के बाद एन है तो अनीता, अनीता, तो ए को हम अ पढ़ेंगे, अनीता। यहाँ पर भी ए के बाद में एम है तो अमरीश, तो हम इसको अ पढ़ेंगे ए को। और यहाँ पर अमृतसर, यहाँ पर भी एम है तो हम ए को अ पढ़ेंगे, अमृतसर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि इसी प्रकार के कुछ वर्ड्स लेने हैं जहाँ पर ए के बाद में एन और एम आए, उनको लिखना है और लिख कर पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है। एक तो लिखने की भी प्रैक्टिस होगी आपकी और पढ़ने की भी, अगर आपको रीडिंग करना सीखना है तो इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं उनको पढ़ने की कोशिश करनी पड़ेगी। अब आगे हम देखते हैं कि ए को हम आ कब पढ़ते हैं, ए को हम आ कब पढ़ते हैं। तो ए को आ पढ़ने के भी कुछ नियम हैं। ए के बाद में अगर एफ होता है तो हम ए को आ पढ़ेंगे, ए को आ पढ़ेंगे, आफ्टर, इस प्रकार से। अब आपको ऐसे ही कुछ वर्ड्स कलेक्ट करने हैं, आपको पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है। अब ए के बाद में, यानी ए के बाद में, ए के लास्ट में और ए के बाद में आर आए, ए के बाद में आर, जैसे कि यहाँ ए के बाद आर है, यहाँ पर भी ए के बाद आर है, ए आर है। तो इस प्रकार के जो वर्ड्स आएंगे, ए के बाद में आर आ रहा है तो वहाँ पर हम ए को आ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आ। तो इस प्रकार से आपको पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है। बी को हम ब पढ़ते हैं और यहाँ पर ए को हम आ पढ़ रहे हैं तो बी का क्या बन गया, बा। यानी आ जो है, आ पढ़ रहे हैं ना एक को, तो ये जो ए है ये मात्रा के रूप में चला गया ब के साथ, यानी आ की मात्रा बन गया। तो बा और र को हम क्या पढ़ रहे हैं, आर को हम र पढ़ रहे हैं तो बार, ये हो गया बार। इसी प्रकार से ये है सी ए आर, कार। क्यों, क्योंकि सी क्या बन गया, क, और ए को हम आ पढ़ रहे हैं तो क के साथ आ की मात्रा लग गई, का, और आर को हम र पढ़ रहे हैं, कार। इसी प्रकार से फार, एफ ए आर, फार, जे ए आर, जार। इस प्रकार से आपको कुछ वर्ड्स लेने हैं और उनको पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है। वर्ड्स आपको लिखने हैं नोटबुक में और उसके बाद पढ़ने का अभ्यास ज़रूर करना है, क्योंकि सिर्फ नियम देखने से कुछ नहीं होगा आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आगे क्या है कि ए को हम ए कब पढ़ें, यानी कि ए का उच्चारण कई तरह से होता है। कहीं पर अ पढ़ा जाता है, कहीं पर आ, कहीं पे ए, कहीं पर ए अ, इस तरह से। तो जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, पढ़ने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो नियम और रूल जानने से कुछ नहीं होगा। तो ए को हम ए कब पढ़ते हैं, ए के बाद में अगर वाई आएगा, जैसे कि ए वाई, और यहाँ पर भी ए वाई, तो वहाँ पर हम ए को क्या पढ़ते हैं, ए। ब का, यानी बी जो है वो क्या है, ब है, और ए वाई को हम ए पढ़ रहे हैं तो ब के ऊपर ए की मात्रा के रूप में, ए की मात्रा, ये जो है ना ए की मात्रा, इसके रूप में ये ए चला जाएगा। ये इंग्लिश का लेटर ए की मात्रा के रूप में चला जाएगा। इसको पढ़ेंगे बी ए वाई, बे। क्या पढ़ेंगे, बी ए वाई, बे। इसी प्रकार से पी का प होता है, पी को क्या बोलते हैं, प, और ए वाई मात्रा के रूप में प के ऊपर चला गया तो पे, पी ए वाई, पे, एस ए वाई, से। इस प्रकार से आपको वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है पढ़ने की। अगर आप पढ़ना अभी शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ भी नहीं आता है, तो आप इस प्रकार से शुरू कर सकते हैं। आर ए वाई, रे,
लेकिन आपको उससे पहले ये पता होना चाहिए कि आर को हम र बोलते हैं, डी को हम ड बोलते हैं, यह आपको आना चाहिए। फिर है बेक। अगर ए के बाद में के ई, जैसे यहाँ पर है के ई, तो यहाँ पर भी हम ए को ए पढ़ेंगे, के ई, के ई। ए के बाद में अगर के ई आता है, के ई, इस तरह से। तो यहाँ पर ये जो के ई है उसको हम क पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क। और बी का तो ब हो गया, और ए जो है ब के ऊपर ए की मात्रा के रूप में चला जाएगा, बे, और के ई को हम क पढ़ेंगे, बी ए, बे, क, के ई, क, बेक। एम ए, मे, के ई, क, मेक। इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। टेक, टी ए, टे, के ई, क, टेक। इस तरह से आपको सेम मिलते जुलते जो वर्ड्स है आपको इकट्ठे करने हैं, लिखने की प्रैक्टिस करनी है और उनको पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है, तब जाके आपको इंग्लिश की रीडिंग बेहतर तरीके से आएगी। फिर है लेक, एल ए, ले, क, के ई, क, लेक। केक, सी ए, के ई, क। तो आप जैसे रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि के ई को हम क पढ़ते हैं, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको जानकारी होगी। फिर है डेट। अब डेट में अगर लास्ट में टी ई को हम ट पढ़ते हैं, टी ई ट पढ़ेंगे, और इससे पहले अगर ए आता है तो हम उसको ए पढ़ेंगे। डी ए, डे, ट, टी ई, ट, डेट। आर ए, रे, टी ई, ट, रेट। फिर है फेट, एफ ए, फे, टी ई, ट, फेट। फिर है गेट, जी ए, गे, टी ई, गेट। फिर है हेट, एच ए, हे, टी ई, ट, हेट। एल ए, ले, टी ई, ट, लेट। एम ए, मे, टी ई, ट, मेट। तो किस प्रकार से आप इन शब्दों का उच्चारण करेंगे, इन सब का अपना एक मीनिंग भी होता है। जैसे कि रेट का मतलब मूल्य, डेट का मतलब दिनांक। तो इस तरह से मीनिंग भी होना चाहिए वर्ड का, उस आधार पर आप रीडिंग करने की शुरुआत कर सकते हैं। अब आगे हम ए को ए कब पढ़ें, ए को ए, तो ए को ए कब पढ़ेंगे, अगर ए के बाद में जैसे टी है, ए के बाद में टी है, ए के बाद में टी है, तो ए के बाद में टी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो हम उसको ए को क्या पढ़ेंगे, ए, क्या पढ़ेंगे, ए। तो सी का क्या बन जाएगा, सी का क, और ए को हम ए पढ़ रहे हैं क्योंकि बाद में टी है ना, तो कैट, केट नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कैट। ये भी है एम ए टी, मेट नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे मैट। बेट नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे बैट। कैट, मैट, बैट। तो यहाँ पर हम ए को ए पढ़ रहे हैं, लास्ट में टी है इसलिए। फिर है फैट, एफ ए टी, फैट। आर ए टी, रैट। ए टी आएगा, वहाँ पर हम ये जो है किसको, ए को हम ए पढ़ेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ये प्रैक्टिस करने से ही आप परफेक्ट होंगे। फिर है मैप, यानी ए पी आ रहा है, वहाँ पे भी हम ऐप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ऐप पढ़ेंगे, एम ए पी, मैप। अब आपको पता होना चाहिए कि एम को हम हिंदी में म पढ़ते हैं, तो मैप, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर है कैप, सी ए पी, कैप। ए पी को आप पढ़ेंगे ऐप, क्या पढ़ेंगे, ऐप। जी ए पी, गैप। एन ए पी, नैप। एल ए डी, लैड। लेड, नेप, गेप ऐसे नहीं पढ़ेंगे, गैप, नैप, लेड, इस तरीके से। तो आप इस प्रकार से शब्दों की प्रैक्टिस, इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर है सैड, एस ए डी, सैड। बैड, मैड। ए डी को हम पढ़ रहे हैं ऐड, यहाँ पर ए को हम ए पढ़ेंगे, लास्ट में डी है तो वहाँ पर भी हम ए पढ़ेंगे ए के बाद में, और ए के बाद में अगर पी है यानी ए पी है तो हम ए पढ़ेंगे। ए टी है, वहाँ पर भी हम ए को ए पढ़ेंगे। ये आपको याद होना चाहिए, और याद आपको तब होगा जब आप इनकी अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे। आगे हम जानेंगे कि ए को हम ए कब पढ़ते हैं। ए को हम ए के बाद में आर ई आता है तो हम ए को ए पढ़ते हैं, एम ए आर ई, मेयर। ये आपको याद रखना है। ए आर ई आ रहा है तो केयर, सी का क बन जाता है, सी का क, केयर। आर का र, आर को हम र पढ़ेंगे। रेयर, ए आर ई,
एयर। फिर यहाँ पर भी एयर है, ARE, एयर पढ़ेंगे लास्ट में, और डी का ड हो जाएगा तो डेयर, और एफ का क्या हो जाएगा, फ हो जाएगा, ARE है तो एयर, फेयर। तो यहाँ पर ARE आएगा, वहाँ पर हम ए को एयर पढ़ेंगे, एयर। अब आगे हम जानते हैं कि ए है, उसका ए का लंबा उच्चारण, यानी कि ए को हम ए इस प्रकार से कब पढ़ेंगे, यानी थोड़ा इसका ए को हम थोड़ा लंबा, थोड़ी देर तक बोलेंगे, लंबा उच्चारण करेंगे, यानी ए नहीं ए, इस तरह से। कब पढ़ेंगे, जब ए के बाद में कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन हो तथा उसके बाद ई हो, तो हम ए का लंबा उच्चारण करते हैं। कैसे, जैसे कि यहाँ पर ए है, ए के बाद में व्यंजन है जी है ना, जी है, जी को यहाँ पर ज पढ़ा जा रहा है, ग नहीं पढ़ा, अलग अलग होता है। तो यहाँ पर जी को हम ग नहीं पढ़ रहे, जी को हम ज पढ़ रहे हैं। तो ये ए के बाद में जी क्या है, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, और उसके बाद में व्यंजन कॉन्सोनेंट के बाद में क्या होना चाहिए, ई। तो यहाँ पर ई है, तब हम ए, ये जो ए है इसका ए ऐसे करके यानी लंबा उच्चारण करेंगे, ऐसे रीड करेंगे जैसे ये है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि ए के बाद में क्या होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए, और उसके बाद में ई आना चाहिए, तब हम ए का लंबा उच्चारण करते हैं। कैसे, पेज, ए ऐसे करके इसका प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। फिर है केज, ए, इस तरह से इसका साउंड आ रहा है ए का। तो सी का क्या होगा, क, और AGE, एज, इस तरह से पढ़ेंगे, केज। फिर है नेम, यानी ए है, ए के बाद में क्या है, व्यंजन है, और उसके बाद में ई है, तो नेम, एम, म का साउंड आना चाहिए, यानी एम का, म का। तो इस तरह से सेल, तो ल, एल के लिए क्या आ रहा है, ल, सेल। तो आप इसको सेल नहीं पढ़ेंगे, सेल, ALE को एल, सेल। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन वर्ड्स की। तो हर तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, इनके नियम भी जानने हैं, और इंग्लिश की जो पैराग्राफ्स होते हैं उनको रीड भी करना है, पढ़ने की रोज़ाना प्रैक्टिस भी करनी है, तब जाके रीडिंग में आप परफेक्ट होंगे। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, एक दिन का काम नहीं है कि आप एक दिन में सीख जाएं। अब आगे जान लेते हैं कि डबल ए होगा, वहाँ पर हम ये आ पढ़ेंगे, डबल ए होगा तब हम आ पढ़ेंगे। जैसे कि बाज़ार में डबल ए है तो बाज़ार नहीं पढ़ेंगे, बाज़ार पढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो जेड है, जेड को यहाँ पे ज लिखा है और ज के नीचे बिंदी लगी है, बाजार नहीं बोलेंगे, ज के नीचे बिंदी लग जाती है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका उच्चारण क्या होता है, ज का ज, बाज़ार बोलेंगे, बाजार नहीं बोलेंगे, बाज़ार। अब आगे जान लेते हैं कि AI होगा, तब हम क्या पढ़ेंगे, AI होगा तो ए पढ़ेंगे। यहाँ पर AI है, यहाँ पर भी AI है, और यहाँ पर भी AI है, तो हम पढ़ेंगे ए। क्या पढ़ेंगे, ए। तो AI, ए, और M का म, एम, पेन, AI का ए और N का न, और P का प, पेन। AI मात्रा के रूप में ऊपर चला गया। रेन, RAIN, रेन। फिर है लेन, टेल, AI है और L का ल साउंड है, टेल, L को ल पढ़ेंगे, टेल। इसी प्रकार से हेल, यानी AI आएगा ना, AI जहाँ पर आएगा हम एक क्या पढ़ेंगे, ए। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर क्या है, AI को हम ए कब पढ़ते हैं, AI को हम ए कब पढ़ते हैं, AI के बाद अगर आर आता है, AI के बाद, जैसे AI के बाद आर आ रहा है, तो यहाँ पर हम AI को ए पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, AI को हम ए पढ़ते हैं। जैसे AIR, एयर, पेयर, फेयर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि P को हम प कहते हैं, F को हम फ कहते हैं। फिर है AU को हम अ कब पढ़ते हैं, AU को हम अ कब पढ़ते हैं, यानी AU के बाद G है और AU के बाद T है, TH है, तो हम AU को अ पढ़ते हैं। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा याद रहेंगे। तो DAUGHTR ये है डॉटर, AU है
डॉटर। ऑथर, ए यू है ऑथर, तो ए यू को हम ऑ पढ़ेंगे। टी आएगा ए यू के बाद में, और ए यू के बाद में जी एच या जी आएगा तब। आगे है ऑटो, यहाँ पर टी है, ऑटो, ऑटो, तो इस तरह से। अब आगे ए वाई को हम ए वाई को हम ए भी पढ़ते हैं। कब पढ़ते हैं? ए वाई अगर साथ में होता है तब हम, जैसे कि लास्ट में आ रहा है यहाँ पर, तब हम ए वाई को ए पढ़ते हैं। स्टे, एस टी का हो जाएगा स्टे, एस का आधा स और टी का ट, और ए वाई मात्रा के रूप में ऊपर चले जाएंगे, तो हम इसको पढ़ेंगे स्टे। अब ये क्या है? पी का क्या बन जाएगा? प, और ए वाई क्या पढ़ रहे हैं? ए वाई को यहाँ पर देखा ए, यानी ए की मात्रा लग जाएगी ऊपर, अक्षर के ऊपर जो मात्रा लगती है ना वो, तो पे। एस ए वाई से, इस तरह से। डी ए वाई डे, तो आप पढ़ेंगे ए वाई का साउंड, ज़्यादा से ज़्यादा इनको सीखेंगे तो आपको पता चलने लग जाएगा कि ए वाई को यहाँ पर हम ए पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि यहाँ पर ए के काफ़ी सारे प्रोनाउंसिएशन के बारे में, उच्चारण के बारे में आपको पता चला कि कहाँ पर हम ए आई ए पढ़ें और कहाँ पर हम ए को ए अ पढ़ें, आ पढ़ें, तो काफ़ी हद तक आपने सीख लिया होगा। तो इसके बाद हम दूसरा कॉन्सोनेंट लेंगे और उसके जो नियम होते हैं इंग्लिश रीडिंग के, वो हम सीखेंगे। इंग्लिश के वर्ड्स पढ़ने के जो रूल्स होते हैं उनको हम जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आपको इंग्लिश रीडिंग के इसी प्रकार के और वीडियोस भी मिल सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।